ब्राजील से हिसाब किताब करने के लिए ट्रंप ने 50% के टैरिफ का दांव चला है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर ट्रंप का हर दबाव नाकाम साबित हुआ। 2 बार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बनने के बावजूद वेनेजुएला को ट्रंप झुका नहीं पाए। ट्रंप और मादुरो के इस अदावत का इतिहास भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। 2017 से 2021 के बीच जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति थे तो ट्रंप सरकार ने मादुरो विरोधियों को समर्थन दिया था। हालांकि इस समर्थन के बावजूद 2018 के चुनाव में मादुरो को जीत मिली थी। वर्ष 2020 में अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल व्यापार पर प्रतिबंध सख्त कर दिए थे। बावजूद इसके मादुरो ने सस्ते दाम पर तेल बेचना जारी रखा। वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों में स्पेन और इटली जैसे अमेरिका के मित्र देश भी शामिल हैं। 2025 में ट्रंप सरकार ने अमेरिका में मादुरो के सहयोगियों के खाते और संपत्तियां जब्त करने शुरू कर दिए, जिसके बाद मादुरो ने ट्रंप सरकार से किसी भी किस्म की बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। बार बार नाकाम होने के बाद आखिरकार ट्रंप ने वेनेजुएला से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई की शुरुआत का फैसला किया है। और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर की सैन्य धमकी से भी मादुरो को रत्ती भर डर नहीं लग रहा है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में सैन्य दखल के जरिए सरकारें बदलने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की हो। ऐसे सैन्य अभियानों का लंबा चौड़ा इतिहास है, जिसे आज भी कुछ तबकों में अमेरिका का उपनिवेशवाद कहा जाता है। क्यूबा में अमेरिका 3 बार सैन्य अभियान को अंजाम दे चुका है। डोमिनिकन रिपब्लिकन, पनामा और हैती में 2 बार अमेरिकी फौज उतर चुकी है। ग्रेनाडा, होंडुरास और बोलिविया में अमेरिका पर तख्ता पलट कराने के आरोप भी लग चुके हैं। दूसरे देशों में सैन्य दखल और लैटिन अमेरिका में दबाव बढ़ाने की इस अमेरिकी नीति के कई ऐसे चैप्टर हैं जिन पर आज भी चर्चा की जाती है। इन अध्यायों में एक था पनामा में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई। 1989 में पनामा की तत्कालीन सरकार को गिराने के लिए 27,000 अमेरिकी सैनिक पनामा की धरती पर उतरे थे। 41 दिन तक चले इस सैन्य अभियान में तकरीबन 350 सैनिक मारे गए थे और पनामा की तत्कालीन सरकार को हटा दिया गया था। इसी इतिहास की वजह से राजनीतिक शास्त्र के जानकार हमेशा अमेरिका की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते रहे, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होकर बना अमेरिका खुद उपनिवेशवाद की नीति पर चलने लगा। अमेरिका की इन्हीं नीतियों को लेकर राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ नोआम चॉम्स्की ने लिखा है, लैटिन अमेरिकी देशों की जिन नीतियों को अमेरिकी विरोधी कहा जाता है वो दरअसल उस वैचारिक उपनिवेशवाद से आजादी हासिल करने की कोशिश है जो अमेरिका ने सालों से इन देशों के ऊपर थोप रखी है। अमेरिका की इन नीतियों के कई मंचों से आलोचना हो चुकी है, लेकिन नीतियों को बदलने या सुधारने के बजाय ट्रंप उन पर सख्ती करते जा रहे हैं और सख्त होते जा रहे हैं। वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और ब्राजील के खिलाफ टैरिफ वॉर भी ट्रंप की इसी जिद का एक हिस्सा नजर आता है। डीएनए में मंगलवार को हमने आपको दिखाया था जिस तरह चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हर स्थिति में अपना फायदा ढूंढते हैं, उसी तरह यूक्रेन के युद्ध विराम में हथियारों की डील करके ट्रंप ने अपना फायदा ढूंढ लिया है। लेकिन वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान करके अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस को वेनेजुएला भेजने का फैसला लेकर ट्रंप ने जिनपिंग के साथ अपनी एक और समानता को जाहिर कर दिया है। यह समानता है विस्तारवाद के विचारों की, जो जिनपिंग ने तिब्बत में की और ताइवान में करना चाहते हैं। कुछ उसी तरीके का विस्तारवाद ट्रंप लैटिन अमेरिकी देशों में स्थापित करने का इरादा रखते हैं।